प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगली यानी 21वीं किस्त को लेकर किसानों में काफी उत्सुकता है। देश के करोड़ों छोटे और सीमांत किसान इस योजना से जुड़े हुए हैं और हर 4 महीने में उन्हें 2,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलती है। अब किसान यह जानना चाहते हैं कि उनका पैसा आखिर कब आएगा। सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों के मुताबिक यह राशि अक्टूबर के आखिरी हफ्ते या दिवाली से पहले किसानों के खातों में भेजी जा सकती है। पिछली यानी 20वीं किस्त अगस्त 2025 में जारी की गई थी, इसलिए अगली किस्त का समय अब नजदीक माना जा रहा है। कुछ राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में किसानों के खाते में यह 21वीं किस्त पहले ही पहुंच चुकी है। इन राज्यों में उन किसानों को प्राथमिकता दी गई जिनकी फसलें बाढ़, बारिश या अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हुई थीं। वहीं बाकी राज्यों में अब तक यह प्रक्रिया जारी है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वे अपने अपने राज्यों में लाभार्थियों की जांच पूरी करें ताकि भुगतान में कोई गलती ना हो और सही किसानों को ही पैसा मिले। कई रिपोर्टों में यह अनुमान लगाया गया है कि केंद्र सरकार दिवाली से पहले यानी 20 से 25 अक्टूबर के बीच राशि ट्रांसफर कर सकती है। अगर किसी कारण से थोड़ी देरी होती है तो नवंबर के पहले सप्ताह तक भुगतान पूरा किया जा सकता है। सरकार का लक्ष्य है कि त्योहारों के समय किसानों को राहत दी जाए ताकि वे रबी फसल की तैयारी कर सकें और त्योहारी खर्च आसानी से उठा सकें। हालांकि सभी किसानों को यह किस्त नहीं मिलेगी। जिन किसानों की ई-केवाईसी प्रक्रिया अधूरी है या जिनका आधार नंबर उनके बैंक खाते से लिंक नहीं है, उनके खाते में पैसा नहीं आएगा। इसी तरह जिन किसानों के बैंक खातों में कोई गलती है, जैसे गलत आईएफएससी कोड या बंद खाता, उन्हें भी भुगतान नहीं मिल पाएगा। सरकार ने यह भी साफ किया है कि जिन परिवारों में किसी सदस्य ने आयकर रिटर्न भरा है या जो सरकारी नौकरी में हैं, वे इस योजना के पात्र नहीं रहेंगे। ऐसे सभी नाम लाभार्थी सूची से हटा दिए जाएंगे। केंद्र सरकार इस बार विशेष रूप से पारदर्शिता पर ध्यान दे रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार करीब 31 लाख किसानों के नामों की जांच की जा रही है, जिन पर संदेह है कि उन्होंने योजना के नियमों का उल्लंघन किया है। इनमें ऐसे परिवार भी हैं जहां पति और पत्नी दोनों को अलग अलग 2-2 हजार रुपये मिल रहे थे। सरकार ने इन किसानों से 15 अक्टूबर तक अपने दस्तावेज जमा करने को कहा था। जिन लोगों ने दस्तावेज नहीं दिए, उनके नाम इस किस्त से पहले हटा दिए जा सकते हैं। यही कारण है कि भुगतान की प्रक्रिया में थोड़ी देरी हो रही है, क्योंकि सरकार पहले यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई अपात्र व्यक्ति योजना का लाभ न उठाए। किसानों को सलाह दी गई है कि वे जल्द से जल्द अपनी ई-केवाईसी पूरी करें और आधार कार्ड को अपने बैंक खाते से लिंक कर लें। वे पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाकर यह भी देख सकते हैं कि उनका नाम लाभार्थी सूची में है या नहीं। यदि किसी किसान का नाम सूची में नहीं दिखता है या पिछली किस्त नहीं आई है, तो वह अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर या कृषि विभाग कार्यालय में जाकर शिकायत दर्ज करा सकता है। बहुत से किसानों की पिछली किस्तें इसलिए रुकी हुई हैं क्योंकि उनके दस्तावेज या बैंक विवरण गलत पाए गए हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक लगभग 12.5 करोड़ किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ मिल चुका है और 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के खातों में भेजी जा चुकी है। यह योजना 2019 में शुरू की गई थी और तब से यह किसानों की आर्थिक स्थिरता बढ़ाने में एक बड़ा कदम मानी जाती है। कई राज्यों के किसान संगठनों ने केंद्र सरकार से अपील की है कि इस बार की किस्त बिना देर किए जारी की जाए, क्योंकि खाद, बीज, डीजल और बिजली के दाम बढ़ चुके हैं। किसानों का कहना है कि त्योहारों के समय यह राशि उनके लिए राहत का काम करेगी। कई किसान दिवाली से पहले इस पैसे से अपनी खेती की तैयारी करना चाहते हैं। सरकार का कहना है कि भुगतान की पूरी प्रक्रिया तैयार है और जब तक सभी राज्यों का डेटा पूरी तरह से सत्यापित नहीं हो जाता, तब तक राशि जारी नहीं की जाएगी। अधिकारी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि गलत लाभार्थियों को हटाने में ही यह देरी हो रही है। जैसे ही जांच पूरी होगी, पैसा एक साथ सभी योग्य किसानों के खातों में भेज दिया जाएगा।